यूजीसी एक्ट को लेकर पूरे देश भर में बहस जारी है। उसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई थी उसमें खासकर भूमिका निभाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर विनोद तिवारी, जिन्होंने इस पे ना सिर्फ बहस की बल्कि इसमें रोक लगवाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि इसको लेकर हमारे जो छात्र हैं उनको इससे क्या क्या हानियां होंगी और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे भारत न्यूज़ 360 टीवी में। धन्यवाद। सर, जैसे कि यूजीसी एक्ट है, इस पे जो बदलाव हुए थे, किन किन चीजों को लेके हुए थे और आपने जो याचिका दाखिल की उस पे आपके कौन कौन से मुद्दे थे? देखिए, मैंने जो याचिका दाखिल की वो भूपेश कुमार पांडे वर्सेस भारत सरकार एंड अदर्स अन्य के नाम से दाखिल किया। हमारा जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन थीम है, जो यूजीसी की नई गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है 2026, इसमें सेक्शन 3 धारा 3 सी और ई, ये दोनों मुख्य धाराएं हैं। ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं और जो बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हैं या जो SC ST को बिलोंग करते हैं उनमें ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। जबकि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर अनेक धर्म, अनेक रीत, अनेक रिवाजों के लोग रहते हैं, सबके बच्चे एक जगह जाके पढ़ते हैं। अगर इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होगा, इस प्रकार से विविधताएं पैदा की जाएंगी तो फिर देश में एक क्रांति हो जाएगी और ये देश विकास की तरफ न जाके विनाश की तरफ जाएगा। और इसी मेन मुद्दे को लेकर सेक्शन 3 ई और सी, इसी को चैलेंज किया गया और इसी पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय जजों ने ये रोक लगाई हुई है और कहा ठीक है, अगले सुनवाई तक सरकार इसमें तमाम क्षेत्र से, और लीगल से भी हो, वैधानिक टीम हो, सोशल से भी हो, सामाजिक टीम भी हो, जो सेवारत हैं, जो समाज की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, उनमें से भी लोग हों और सारे लोग मिलके एक कमेटी बने और वो कमेटी डिसाइड करे कि ये बदलाव किस स्तर तक किए जाए ताकि हमारे जो कल्चरल रीति रिवाज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो बदले ना और लोगों में दुर्भावना न पैदा हो। अगर ये जैसे ये जो यूजीसी एक्ट है, ये जो बदलाव अगर सरकार के पक्ष में आता है तो इससे छात्रों को क्या मतलब क्या क्या है ऐसे कदम है जो उनको उठाने चाहिए? अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इस बदलाव यथास्थिति इसकी बनी रह जाती है, तमिलनाडु का लड़का, केरल का लड़का आके दिल्ली में पढ़ता है या इलाहाबाद में पढ़ता है या हरियाणा के हिसार चला जाता है या कुरुक्षेत्र में पढ़ता है या हिमाचल प्रदेश के मनाली में जाके पढ़ता है या शिमला में पढ़ता है, वहाँ के संस्कार अलग हैं, वहाँ की भाषा अलग है, यहाँ की सब थीम अलग है, यहाँ आएगा वो। अब मान लीजिए किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, पहले तो ये कह दिया कि तू दूसरी जात से है, हमारी जात का नहीं है, तुमको पढ़ने का अधिकार किसने दे दिया। फिर कह दिया रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, कि तू साउथ का है, मैं उत्तर का हूँ, मैं नॉर्थ का हूँ, इस पर भी विवाद होगा। तू पूरब का है, मैं पश्चिम का हूँ, तू गोरा है, मैं काला हूँ। तो तमाम प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी और देश में अनेक प्रकार की क्रांतियां जन्म लेंगी। सर, जैसे अभी की जो जनरेशन है हमारी, ये तो ना तो कास्टिसिज्म मानती है ना रिलीजन मानती है, तो ये अगर यूजीसी एक्ट जिस प्रकार से एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है तो इससे क्या जेनजीज जो जनरेशन चल रही है इस पर प्रभाव पड़ेगा? इसका इस पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है वो ये कह रही है कि भाई देखिए, इंसान इंसान है, सबका रक्त जो है वो लाल है, तो हमें विभेद नहीं करना चाहिए। और उसी दिशा में आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ रही है। अंतर्जातीय विवाह खूब हो रहे हैं, उस पर खूब बहस छिड़ रही है। और जब इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो फिर हम जाति और वर्ग में समाज को क्यों बांटें? हमें जाति और वर्ग में न बांट के हमें ऐसी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए ताकि देश विकास करे, न कि विनाश की तरफ जाए। हम विकास और विनाश दोनों लिए हुए हैं, एक तरफ विकास है, एक तरफ विनाश है। तो आज देश जहाँ चाँद पे जा रहा है, सूरज पे जा रहा है, तमाम खोज कर रहा है, वहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम जातियों में उलझे पड़े हैं। पहले हम हिंदू और मुसलमान करते थे, अब हम हिंदू में ही हिंदू कर रहे हैं। अब हिंदू में ही हम कह रहे हैं फला ब्राह्मण है, फला क्षत्रिय है, फला शूद्र है, फला वैश्य है। ये जातियाँ किसी ने बनाई नहीं हैं। लोग ब्राह्मणों को दोष देते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का इसमें कोई दोष नहीं। ब्राह्मण कभी राजा हुए ही नहीं। जो छोटे मोटे राजा हुए उन्होंने उल्टा मदद ही की है लोगों की। समाज के हर वर्ग को उन्होंने एक दूसरे से जोड़ा है।
शादियों में भी हर वर्ग को जोड़ा, किसी और क्षेत्र में हर वर्ग को जोड़ा। ब्राह्मणों का काम हमेशा या सवर्णों का काम ये रहा कि कुरीतियाँ न पैदा हों। और आज अगर यूजीसी का ये अधिनियम लाया जाता है और लागू होता है तो फिर इसमें से बहुत कुरीतियाँ पैदा होंगी। सर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में सीजी सूर्यकांत जी ने भी बोला कि इसका मिसयूज ज्यादा हो सकता है, यूज की जगह इसका मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि रही बात अगर कि SC/ST हो या OBC हो, रैगिंग का तो हर कोई शिकार होता है, चाहे वो जर्नल का भी है, अगर अदर स्टेट में जाता है। खासकर आप इंजीनियरिंग में देखते हैं कि जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है उसकी रैगिंग होती है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कोई एक्ट बन रहा है तो वो इसको कैटेगरी को ना देखते? देखिए, रैगिंग तो आज तो भारत बहुत विकसित हो गया, आज बहुत इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, लेकिन when we were reading in Allahabad University, ragging was there. We took admission, some senior student was there, called me, yes, what is your name, where from you come, etc etc. तो रैगिंग तो है, रैगिंग को रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन रैगिंग पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रैगिंग के देखभाल की जा सकती है, उसके लिए कमेटी गठित हो सकती है। और इसीलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसमें एक सर्च कमेटी की ज़रूरत है और ये ऐसे ही बना दिया गया है बिना किसी भी चीज़ को ध्यान रखे। भारत का हेरिटेज जो है, जो भारत की अपनी विरासत है, उसे संभालने की ज़रूरत है। अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या इसी प्रकार से और तमाम संस्थाएं हैं इस प्रकार के तमाम कानून लाएंगे तो देश में अस्थिरता पैदा होगी। आज भी देश में राजनीतिक अस्थिरता है, आज भी देश में राजनीतिक अस्थिरता का मेन जो बिंदु है वो जाति है कि फला जात के वोट देंगे, फला जात को वोट देंगे, वो फला जात का है तो हमारा है, हम फला जात के हैं तो उसके हैं, इसी में बटा हुआ है देश। सर, क्या ये UGC एक्ट जो है क्या राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल बना हुआ है और हो सकता भी है। इससे भी फिर जो जिसको आप जेन जी कह रही हैं जी, ये युवा जो है वो कई खंडों में विभाजित होगा और उसके मेन मुद्दा इसका होगा कि क्रांति होगी। हाँ। सर, आपसे इसमें माननीय न्यायालय इसीलिए हस्तक्षेप कर रहा है और माननीय न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करके और इसको सही दिशा में ले जाना चाहिए। सर, इस प्रकरण से छात्रों और अभिभावकों को, जो अभिभावक हैं, उनको क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? उनको सावधानी बरतने की जरूरत है कि अपने बच्चे को सही दिशा निर्देश दें और ये कहें कि भाई देखो तुम पढ़ने जा रहे हो, पढ़ो और जाति और विभेद और वर्ग में मत उलझो। क्या इससे जो हमारे जनरल कैटेगरी के खासकर जो सवर्ण हैं उनके फ्यूचर पे भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा था SC/ST एक्ट बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। एक्ट आया था तब प्रभाव पड़ रहा था, आज भी पड़ रहा है। अभी SC/ST एक्ट आने से भी मान लीजिए अभी उसमें ये संशोधन कर दिया गया कि इसको CO स्तर से पहले इसके इन्वेस्टिगेशन होंगे, उसके बाद ही लागू किया जाएगा। लेकिन फिर भी उसका दुष्प्रभाव है, किसी को फंसाना है, किसी कुछ करना है तो SC/ST एक्ट लगा दो। और जो इसमें भ्रांतियां हैं कि जैसे कि अगर उस पर कंप्लेन किसी ने डाल दी यूनिवर्सिटी में किसी के खिलाफ, बच्चा तो पढ़ने गया है, वो कंप्लेंट करने नहीं गया है ना कंप्लेंट का निराकरण करने गया है। मान लीजिए मैं छात्र बन के पढ़ने गया हूँ, किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो मैं पढ़ूंगा कि मैं चलूँगा अपना उसको सुलझाने? फिर मेरी पढ़ाई चौपट होगी, फिर किसी भी सवर्ण की पढ़ाई चौपट होगी, इसमें या किसी भी बैकवर्ड की भी पढ़ाई चौपट होगी। इसमें कितने हद तक सच्चाई है कि उसमें बोला गया है कि अगर कोई मेल के माध्यम से या वर्बली भी कंप्लेन कर देता है तो उसका नाम भी नहीं रहेगा, अगर बिना नाम के भी कंप्लेन होती है तो 10 साल तक की सजा हो जाएगी जिसके खिलाफ बिल्कुल हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि नाम रहे न रहे, मान लीजिए मैंने अपना नाम नहीं बताया, मैंने कोई कंप्लेन कर दिया तो फिर प्रॉब्लम तो मेरे सामने है ना, समस्या तो मेरे सामने बनी रहेगी। कभी भी डर है मुझे कि मेरा नाम फला ले न ले, तो जैसे ही नाम लेगा वैसे लड़ाई होगी। ये प्रावधान है इसमें 10 साल तक की सजा रहेगी। बिल्कुल सजा रहेगी, तो इसलिए उसको संशोधित करने की जरूरत है। और इस UGC नियम जो 2026 है दिशा निर्देश, इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश में एक कमेटी गठित करे, उसमें समाज के हर वर्ग से लोगों को रखे और भारत की विरासत को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि आज जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, फ्यूचर में परिणाम क्या होगा भविष्य में, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन करके और इसको लागू करें ताकि सब बच्चे, पूरब पश्चिम के लोग, उत्तर दक्षिण के लोग, मध्य भारत के लोग एक जगह आराम से पढ़ें, अपना भविष्य सुधारें। वही हमारे देश की भविष्य की नींव है।
हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसे कि सुना आपने, कहीं ना कहीं यूजीसी एक्ट अगर लागू होता है तो ये सभी वर्गों को प्रभावित करेगा, ना सिर्फ इसका कि सवर्ण अगर कैटेगरी है, जर्नल है तो उसको प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों में पड़ के, चाहे वो SC ST हो, OBC हो या जर्नल हो, सभी लोग इससे प्रभावित होंगे और हमारी आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में चली जाएगी। इस पे आगे और भी हम बात करेंगे यूजीसी एक्ट के बारे में। अगर लागू होता है तो इससे क्या क्या ऐसे प्रभाव पड़ेंगे जो समाज को कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में लेके जाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।